हमारा नारा है। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो, जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जो हमसे की मांग है कि जिस तरह से पहले के सारे शिक्षक थे बस उसी तरह से हमें उन्हीं में समायोजित कर दिया जाए, बस सिर्फ यही मांग है हम लोग का, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और हम लोग को दया दृष्टि दिखाएं, सरकार हर एक विभाग में हर जगह दया दृष्टि दिखाएं, सिर्फ अनुदेशक कोई निराशा कर रहे हैं, इसलिए अनुरोध कर रहे हैं सरकार से कि हम लोग को भी दया दृष्टि दिखाएं। आगे जो है बिहार विधानसभा का चुनाव भी आ रहा है, क्या कहिएगा इसको ऊपर? आगे बिहार विधानसभा का चुनाव आ रहा है, अगर आप लोग की मांग नहीं पूरी हुई तो क्या कहिएगा? मांग तो पूरी होगी जरूर, ऐसा तो है नहीं। सरकार सबको सुन रही है तो हम लोग को भी सुनेगी, उससे उम्मीद लगा करके आए हैं। एक उम्मीद है, बाद में देखा जाएगा। सरकार से तो यही उम्मीद लगा के आए हैं कि सरकार सबको सुनिए तो हमको भी सरकार सुनेगी, बस इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ आए हैं धरना में। स्वागत है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रणवीर कुमार रत्नाकर हुआ। किस चीज़ को लेकर जो है लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोगों की बात सरकार नहीं सुन रही, आखिर क्या है मांग, किस चीज़ को लेकर आप लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये मैं शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक हूँ। हम अपनी जो बातें हैं शिक्षा मंत्री जी के पास हो या माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास हो या अन्य जो भी हमारे लोकल विधायक हैं, एमएलसी हैं, सांसद हैं, सभी के माध्यम से हम लोगों ने लेटर पैड पर लिखा करके दिया। और माननीय शिक्षा मंत्री जी को हम लोगों ने खुद भी जा करके अपनी पीड़ा को कहा है कि हमें अंशकालिक क्यों रखा गया है। आखिर हम जो है फुल टाइम कर रहे हैं, पूर्णकालिक हमको होना चाहिए, फिर भी हमें अंशकालिक किया गया है। पूर्व में जो शारीरिक शिक्षा बहाल है उसको पूर्णकालिक है और हम लोगों को अंशकालिक किया गया है। इसमें तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ भी शोषण हो रहा है। ये जो पूर्णकालिक अंशकालिक है, थोड़ा जनता का व्याख्या कीजिए, इसका व्याख्या करके बताइए थोड़ा क्या है। अंशकालिक का मतलब हुआ सर पार्ट टाइम, जिसको कि सरकार ने भी टाइम अभी तक निर्धारित नहीं किया है कि हम कितने घंटे विद्यालय में रहेंगे। उन्होंने एचएम के पास छोड़ दिया है, जो वहाँ के प्रधानाध्यापक है, कि इसका निर्णय प्रधानाध्यापक भी करेंगे कि आपको कितने समय तक रहना और कितने समय तक नहीं रहना। ये शिक्षा विभाग भी मेरी टाइम को अभी निश्चित नहीं कर पाए हैं, जबकि हम लोग 2019 में स्टेट पास हैं सर। स्टेट लोग सरकारी नौकरी से के नियोजित शिक्षक? हम लोग नियोजित हैं। 2019 में हमने स्टेट पास किया है और 2022 में हम लोगों के सभी का ज्वाइनिंग हुआ है, नियुक्ति हुआ है नियोजन प्रक्रिया से। क्या वेतन दिया जाता है? हम लोग का वेतन सर केवल 8,000 है, क्योंकि बाकी शिक्षकों से कहीं ना कहीं कम ही नहीं है, बहुत कम है। 8,000 में आज के ये बढ़ती महंगाई में सर क्या हो सकता है। सही बात है, सही कहा आपने। और ये बात है कि लगातार कितने दिनों से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? ये हमारा आज फर्स्ट डे है, 2 दिन का धरना है हम लोग का। लगातार 2 दिन तक प्रदर्शन? जी हाँ। कहाँ मांग कर चुके हैं आप इस चीज़? हम अपने माध्यम से सारे जगह गए हैं, लेकिन अब बात एक ही चीज़ आती है सर, कि जहाँ भी हम जाते हैं हमें आश्वासन मिलता है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास आपकी बात रखूँगा। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री जो है बिहार राज्य की राजधानी पटना में ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई अलग उपग्रह में, अलग अंतरिक्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी रह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जो है बिहार की राजधानी पटना में ही उनका आवास है, जैसा कि हम लोगों ने सुनते आया है और उनकी आवाज़ भी हमने देखा। लेकिन जो मंत्री या जो विधायक हमें भरोसा दिलाते हैं कि आपकी बात को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक रखूंगा, क्या उनका आवास वो नहीं देखे हैं, या विधानसभा में नहीं मिलते हैं, या कैबिनेट में नहीं मिलते हैं। लेकिन मेरी बात को नहीं रखी जाती है माननीय मुख्यमंत्री तक, क्यों नहीं रखी जाती है ये हमें खुद पता नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, जब भी कैबिनेट की बैठक होती है वहां माननीय मुख्यमंत्री जी बैठते हैं और हमें आश्वासन दिया जाता है कि आपकी बात को माननीय मुख्यमंत्री तक रखूंगा। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, कोई रखने का काम किया। 2 साल से हमें आश्वासन मिल रहा है। ये कि आप जो विद्यालय में जाते हैं, शारीरिक शिक्षा का बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार की शिक्षा देते हैं, क्या क्या सिखाते हैं आप बच्चों को? हम लोग खेल सिखाते हैं, पीटी करवाते हैं, कोई भी गेम खिला सकते हैं। फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, हॉकी, कोई भी, हाई जंप हो, लॉन्ग जंप हो, कबड्डी हो, खो खो हो, किसी भी इवेंट को हम लोग खिलाने के लिए।
जी कब से लगातार आप लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या कुछ मांग को लेकर हम लोग 2 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, अंशकालिक से पूर्णकालिक करने के लिए। हम लोग का समान काम के सरकार समान वेतन दे, यही हम लोग का मांग है। सरकार आप लोग की सुन नहीं रही है लगातार 2 साल से जो है? हाँ, 2 साल से हम लोग दर दर के ठोकर खा रहे हैं, सरकार बिल्कुल नहीं हम लोग को सुन रही है, चंपारण के नहीं सुन रही है। क्या कुछ कहना चाहिएगा मैडम? सरकार से सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि जिस तरह से पहले के सारे शिक्षक थे बस उसी तरह से हमें उन्हीं में समायोजित कर दिया जाए, बस सिर्फ यही मांग है हम लोग का, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और हम लोग को दया दृष्टि दिखाएं सरकार, हर एक विभाग में हर जगह दया दृष्टि दिखाएं, सिर्फ अनुदेशक कोई निराशा कर रहे हैं, इसलिए अनुरोध कर रहे हैं सरकार से कि हम लोग को भी दया दृष्टि दिखाएं। आगे जो है बिहार विधानसभा का चुनाव भी आ रहा है, क्या कहिएगा इसको ऊपर? आगे बिहार विधानसभा का चुनाव आ रहा है, अगर आप लोग की मांग नहीं पूरी हुई तो क्या कहिएगा? मांग तो पूरी होगी जरूर, ऐसा तो है नहीं। सरकार सबको सुन रही है तो हम लोग को भी सुनेगी, उससे उम्मीद लगा करके आए हैं। एक उम्मीद है, बाद में देखा जाएगा। सरकार से तो यही उम्मीद लगा के आए हैं कि सरकार सबको सुनिए तो हमको भी सरकार सुनेगी, बस इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ आए हैं धरना में। बस क्या कुछ कहिएगा? आप धरना प्रदर्शन दिए हैं यहाँ पे? हाँ, मैं कहना चाहूँगी कि हमें पूर्णकालिक करे और समान काम समान वेतन। थैंक यू। अच्छा, आप लोग क्या काम करते हैं स्कूल में? हमें तो शिक्षा मंत्री ने खुलेआम बोला। आप लोग स्कूल में काम क्या करवाती है बताइए? हम लोग पीटी करवाते हैं, गेम कराते हैं, क्लास भी लेते हैं बच्चों का। किस प्रॉपर प्रकार का गेम करवाते हैं? कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, ये सब क्लास भी लेते हैं आप लोग? कैसा क्लास लेते हैं। 6 to 8 में इंग्लिश का क्लास मैं लेती हूँ। थैंक यू।